वेलकम टू एडवेरिया जी के स्टडी। एडवेरिया जी के स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से उन सब जीको को पढ़ा रहा हूँ जो पिछले परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? भारत का उपराष्ट्रपति। 81 में भी भारत का उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में कौन सा सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? भारत का उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं? महाराष्ट्र 19, ये गलत है। राज्यसभा सांसद की जो सीट है महाराष्ट्र में 19 नहीं है, गलत है। आंध्र प्रदेश में 18 है। आंध्र प्रदेश में 18 है। उड़ीसा में 10 है। तमिलनाडु में 18 है। तमिलनाडु में 18 है। तमिलनाडु में 18 है। उड़ीसा में 10 है। आंध्र प्रदेश में 18 है। निम्नलिखित में से किसे राज्य में पहले पुनः स्थापित पेश नहीं किया जा सकता? पुनः स्थापित पेश नहीं किया जा सकता। 83 का सी, वार्षिक वित्तीय विवरण। निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता? भारतीय वित्तीय विवरण पहले राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। संवैधानिक संशोधन नहीं। सीएजे नहीं। किसी राज्य की सीमाएं बदलने की विधेयक नहीं। वार्षिक वित्तीय विवरण। निम्नलिखित में किसे राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता? वार्षिक वित्तीय विवरण को पहले वहाँ नहीं किया जा सकता, बाकी पहले यहाँ भी किया जा सकता। संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है, सीएजी किया जा सकता है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? चार में एक 500। मूल संविधान में पहले लोकसभा सदस्यों की संख्या 400 निर्धारित की गई थी। 400 निर्धारित की गई थी। 400 नहीं, सॉरी, 500। 4 में एक 500। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 500। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 500। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 5 में डी 545 निर्धारित किया गया। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 545। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम संख्या 6 में डी 552 हो सकता है। 552 अधिकतम संख्या 552 हो सकता है। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करता है? सीधे निर्वाचित करता है। 7 का डी में 530 का 530 जो लोकसभा सदस्य हैं उसको जनता सीधे निर्वाचित करता है। जनता द्वारा निर्वाचित किए कितने लोकसभा सदस्य होते हैं? 530। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? 530। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? 9 में ए 2। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? 2 को। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? 2 को। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? प्रभावी संख्या कितनी है? 10 में बी का 545 है। प्रभावी संख्या 545 है। वर्तमान में लोकसभा में प्रभावी संख्या कितनी है? 545 है।
राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 331 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? अनुच्छेद 331 को। अनुच्छेद 331 से लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत के राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? किस आधार पे? जनसंख्या के आधार पे। लोकसभा में राज्यों की किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। 1971 की जनगणना पर। 1971 की जनगणना पर। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन ईस्वी में किया गया था? 15 में बी का 1972 में। 1961 की जनगणना पर लोकसभा सीटों की आवंटन किया गया है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी पर किया गया? 1972 पे। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा? किस वर्ष तक यथावत रहेगा? बी में 2026 तक रहेगा। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? 1 एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। 17 का ए में एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा में सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? बी का 7.5 लाख। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 7.5 लाख। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितनी सुरक्षित निर्वाचन की व्यवस्था की गई है? 19 में ए का 131। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? 131। 131। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार आम चुनाव संपन्न कराए गए थे। कब? 20 में सी का 1952 में। 1952 में आम चुनाव हुए थे। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? 1952 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र लक्षद्वीप है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है सबसे छोटा लक्षद्वीप। मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। मतदाता की दृष्टि से डी है मलकाजगिरी। मलकाजगिरी। मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? मलकाजगिरी। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने में संबंधित है? 23 का सी 7वां तथा 31वां। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां तथा 31वां संशोधन। कौन सा संवैधानिक 31वां कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां तथा 31वां। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। 24 मई का प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों के निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित किया जा सकता है। एंग्लो इंडियन को नामित करने के लिए 25 में ए का एंग्लो इंडियन को। लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय वर्ग, अनुसूचित जनजाति, इनमें से सभी। किसके लिए? 26 का डी में इनमें से सभी के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए भी लोकसभा में आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी है
आंगल भारतीय भर के लिए भी है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की आयु कितनी होना चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष होनी चाहिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक भेजता है। किस राज्य का लोकसभा में राज्यसभा में प्रतिनिधि सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश का है। 30 में 1 का उत्तर प्रदेश का। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या झारखंड क्षेत्र से 14 है। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 है। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की संख्या 14 है। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युगों को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? 32 का डी आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। निम्नलिखित में राज्यों के किस युगों को लोकसभा में समान सीटें? आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान को समान सीटें प्रदान किया गया है लोकसभा के लिए। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? दूसरा स्थान है बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। किसका है? 34 का बी महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। पहला लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। दूसरा महाराष्ट्र में है। दूसरा महाराष्ट्र में लोकसभा सदस्यों की संख्या सेकंड लार्जेस्ट है। सेकंड लार्जेस्ट। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। बिहार में लोकसभा का सीटों की संख्या कितनी है? 40। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं कितने हैं? 37 में बी का 11 है। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 11। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? 11। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? 44 का बी में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? 1 वर्ष के लिए। किसी भी दशा में आपातकाल उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई जा सकती है? 45 में डी का 6 माह के लिए। किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि के लिए कितने समय के लिए आगे बढ़ाई नहीं जा सकती? 6 महीने से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है? 1/3 भाग। 46 का डी में 1/3 नहीं 1/10 भाग का। लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है? 1/10 भाग का कोरम पूरा करने के लिए। लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है? 1/10 भाग का ज़रूरत होती है। 1/10 भाग का ज़रूरत होती है। लोकसभा में कम से कम कितने सन बुलाए जाते हैं? कितने सन बुलाए जाते हैं? 55 में बी का वर्ष में 2 बार। लोकसभा में कम से कम कितने सन बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार। लोकसभा में कम से कम कितने सन बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार। राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल को पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। 56 में ए का प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा को उसके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। 57 का सी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा